दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचारों को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण के लिए देश भर में फैले हुए ठगों के जाल को तोड़ने के लिए, तमाम ठगों को जेल के सींखों में कैद कराने के लिए, और जो इन ठगों ने हमारे देश के करोड़ों नागरिकों, लाखों फौजियों, लाखों पुलिसकर्मियों, लाखों अन्य लोगों का जो मेहनत की कमाई को ठग लिया है, उस पैसे को वापस दिलवाने के लिए 30 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे से संसद भवन नई दिल्ली पर एक बड़े सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया है। आप सबसे मेरी अपील है कि आप भले ही किसी भी कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, आप सबको इस आंदोलन से जुड़ना है। 30 सितंबर 2020 को आप सबको सुबह 10 बजे संसद भवन नई दिल्ली पहुंचना है और सरकार से, संसद से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाने, इस कानून के तहत स्पेशल कोर्ट्स का गठन करवाने और स्पीडी ट्रायल करवा करके तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस दिलवाने की मांग करनी है। दोस्तों, ये हमारा जो आंदोलन है पूरी तरह से अहिंसक होगा, लोकतांत्रिक होगा, कानून के दायरे में होगा। इसलिए किसी भी साथी को इस बात से घबराने की, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि वहाँ आपके खिलाफ दिल्ली पुलिस या कोई अन्य एजेंसी कोई भी किसी भी प्रकार का कठोर एक्शन ले लेगी। आप सबको बिल्कुल भयमुक्त होकर, निश्चिंत होकर के इस आंदोलन से जुड़ना है, पार्लियामेंट हाउस पर आना है और अपनी मांग को बड़े शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक ढंग से सरकार और संसद के समक्ष प्रस्तुत करना है। और तब तक अपना आंदोलन हम वापस नहीं लेंगे जब तक कि सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड नहीं कर देती। और ये जितनी भी ठग कंपनी हैं, चाहे वो PACL हो, सहारा ग्रुप की कंपनी हो, फ्यूचर मेकर हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, ब्लू फॉक्स हो, आपका साइंस सिटी हो, कैची पिक्सल हो, एवरग्रीन हो, हीरा गोल्ड हो, और जितनी भी कंपनी हैं इस तरह की, जिन्होंने भी अब तक कहीं भी किसी के साथ कोई ठगी की है, चाहे वो आज से 10 साल पहले की है, चाहे 5 साल पहले की है, चाहे 1 साल पहले की है, चाहे 2 साल पहले की है, इन तमाम ठग कंपनियों को हमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के दायरे में लाना है। और वो इसलिए लाना है क्योंकि दोस्तों, कई सारे मामलों में हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कई साल पहले फैसले दे चुका है, सरकार को डायरेक्शन दे चुका है, ऑर्डर कर चुका है कि सरकार ठगी पीड़ितों के पैसे दे। उदाहरण के लिए आप सहारा स्कैम और PACL को ले सकते हैं। इन दोनों स्कैम्स में सुप्रीम कोर्ट 4-5 साल पहले अपने फैसले दे चुका है, सरकार को आदेशित कर चुका है कि सरकार इनकी संपत्तियों को सील करे, नीलाम करे और लोगों का पैसा वापस करे। लेकिन सरकार विफल रही है इस तरह की सभी लोगों का पैसा वापस करने में, जिससे ये सिद्ध होता है कि सरकार की इन ठगों के साथ मिली भगत है। सरकार की ठगों के साथ मिली भगत के 3 सबूत मैं और आपको देना चाहता हूं, बहुत बड़े। पहला सबूत है फ्यूचर मेकर कंपनी का। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी, मनोहर लाल खट्टर की, तो उन्होंने राधेश्याम नाम के व्यक्ति को अपने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में बड़ी ओहदा दिया और उस ओहदे का दुरुपयोग करके उस आदमी ने ये फ्यूचर मेकर नाम की कंपनी बनाई और इस कंपनी के मार्फत एक पॉन्जी स्कीम शुरू की, जिसमें 24 महीने में वो लोगों को निवेश करने पर डबल पैसा देने का उसने झांसा दिया। और 2018 तक उस आदमी ने, राधेश्याम ने, लगभग देश के 40 लाख लोगों को ठगा, उन्हें अपने एजेंट्स के रूप में, निवेशक के रूप में और डिस्ट्रीब्यूटर्स के रूप में। 40 लाख लोगों की मेहनत की कमाई को लेकर राधेश्याम ने हड़प लिया, उनकी मेहनत की कमाई को, उनका पैसा खा गया। और जब उसके खिलाफ तेलंगाना में मुकदमे दर्ज हुए तो तेलंगाना पुलिस ने यहाँ हरियाणा हिसार में आकर
उसके दफ्तर को सील किया, उसको अरेस्ट किया गुड़गांव से, उसे जेल भेजा। फिर हरियाणा पुलिस राज्य सरकार के दबाव में उसको तेलंगाना से हिसार ले आई और आज भी वो हिसार में मौज कर रहा है। अभी 2-3 दिन पहले उसकी बेल चंडीगढ़ हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई है। दोस्तों, इस आदमी को, राधेश्याम को, आरंभ से ही भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त रहा, इसलिए वो देश के 40 लाख लोगों की मेहनत की कमाई को हड़पने में कामयाब हुआ और आज भी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाना चाहती है। इसलिए उसने फ्यूचर मेकर के खिलाफ या राधेश्याम की संपत्तियों को नीलाम करके अभी तक एक भी व्यक्ति का पैसा वापस नहीं किया है, जबकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। फ्यूचर मेकर वाला भी, फ्यूचर मेकर जैसे ही बंद हुई फ्यूचर मेकर के ही ठगों ने, प्रमोटर्स ने, जो लोग फ्यूचर मेकर को प्रमोट कर रहे थे, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाई। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रमोशन स्वयं प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में किया। राधा माधव के मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल और दूसरा अभिषेक अग्रवाल और अन्य लोगों ने बाकायदा प्रधानमंत्री का और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का फोटो छापकर 2018 से अपनी स्कीम शुरू की। उसने भी वही स्कीम शुरू की, सेम 24 महीने में पैसा डबल करेगा, 24 महीने बाद 5,000 रुपये की आपको पेंशन देगा हर महीने घर बैठे। और उसने भी लगभग 50 लाख लोगों को ठगा राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम पर। उसके खिलाफ भी सरकार ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। न राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की संपत्तियों को नीलाम किया गया, न सीज किया गया, न प्रॉपर वे में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए जो होने चाहिए थे। वहां भी 50 लाख लोग अभी तक भटक रहे हैं। इन्हीं की तर्ज पर गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड नोएडा में बनाई संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी वगैरह ने, और वहां उन्होंने 2017 से लेकर के 19 तक लगातार इसी तरह की पोंजी स्कीम, बाइक बोट टैक्सी स्कीम पे नाम पर चलाई और लगभग देश के 8 लाख लोगों को उसने भी ठग लिया। और उसने बहुत मोटा पैसा ठगा, क्योंकि बाकियों में कोई 7,000 लेता था, कोई 5,000, कोई 500 की भी स्कीम थी, 25,000 की भी थी, 25 लाख की भी थी, लेकिन बाइक बोट में कम से कम 62,100 रुपये की स्कीम थी कि 62,100 रुपये आपने कम से कम निवेश करना है। इस बाइक बोट स्कैम कि मास्टरमाइंड ने तो कमाल कर दिया कि उसने देश के 2 लाख सैनिकों को भी ठग लिया, लाखों पुलिसकर्मियों को ठग लिया और सबका पैसा लेकर के ये भी चंपत हो गए। बाइक बोट स्कैम में भी हजारों मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को वहां भी क्रियान्वित नहीं किया गया। दोस्तों, इसी तरह से अन्य बहुत सारे स्कैम हुए हैं। मैं चाहता हूं, चूंकि इस तरह के स्कैम्स को अगर हम लगा लें, राधा माधव और फ्यूचर मेकर में ही 1 करोड़ लोग पीड़ित हैं, 8 लाख लोग बाइक बोट स्कैम के ठगी पीड़ित हैं, PACL में 6 करोड़ लोग पीड़ित हैं, सहारा स्कैम में 4 करोड़ लोग पीड़ित हैं। मतलब ये 15-20 करोड़ लोग जो देश के ठगी पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा, उनका दर्द सरकार को दिखाई नहीं पड़ रहा। 2019 में जिस कानून को हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित किया, उस कानून के रूल्स को नोटिफाइड करने में, उस कानून के तहत स्पेशल कोर्ट बनाने में अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विफल रही हैं। और उसका कारण केवल ऐसा नहीं है कि इनके पास मैकेनिज्म नहीं है, सब कुछ है, केवल इच्छा शक्ति नहीं है सरकार के पास। सरकार ठगों को बचाना चाहती है और आपके पैसे को हड़प जाना चाहती है, बस उसकी साफ साफ नीयत सरकार की ये झलकती है। इसलिए सरकार आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा वापस आपको करवाने के लिए कोई भी सख्त कदम इन ठगों के खिलाफ नहीं उठा रही, न इन ठगों की चल अचल संपत्तियों को सीज करके आपको आपका पैसा वापस दिला रही। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है दोस्तों कि सरकार के खिलाफ तमाम ठगी पीड़ित एक बड़ा आंदोलन 30 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट पर आकर करें और इस सरकार को विवश कर दें, मजबूर कर दें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने के लिए। दोस्तों, जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, जब तक अब आपके मन में ये ख्याल बना रहेगा कि मितेश अग्रवाल या राधेश्याम या वो संजय भाटी या डेजी मेनन ईमानदार लोग हैं और ये आपका पैसा चुपचाप घर बैठे आपको दे देंगे, आसानी से दे देंगे, तब तक आप इन ठगों का या इस सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये आपकी मेहनत की कमाई पर जेल में बैठे हुए भी या भगोड़े होकर के भी अय्यासी करते रहेंगे, मौज लेते रहेंगे और आप इसी प्रकार खून के आंसू बहाते रहेंगे।
आपको इन ठगों के खिलाफ, इन ठगों को बचाने वाली सरकार के खिलाफ और उन तमाम लोगों के खिलाफ जो इस तरह के घृणित ठगी प्रकरणों पर मौन हैं, उनके खिलाफ भी आपको आंदोलनरत होना है, अपनी आवाज को उठाना है और आपको अपने संगठन, आपने अपनी एकता के बल से इस पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर देना है, हिलाकर रख देना है 30 सितंबर 2020 को। मैं आप सबका आह्वान करता हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि बड़ी से बड़ी तादाद में अपना हर जरूरी काम छोड़ करके इस काम को आपको करना है। 30 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे आपको संसद भवन नई दिल्ली को आकर के पूरी तरह से घेर लेना है और सरकार को विवश कर देना है अपनी न्यायपूर्ण मांग को मानने के लिए। दोस्तों, अभी 30 सितंबर में काफ़ी समय है, 24 दिन अभी शेष हैं। 24 दिन आपको सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा जो हैशटैग चल रहा है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो या फिर संसद छोड़ दो, इस नारे को बुलंद करना है। फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां भी जैसे भी हो सके, और इस प्रोग्राम को इतना विस्तारित, इतना प्रचारित कर देना है कि 30 सितंबर 2020 को लाखों नहीं करोड़ों की भीड़ उमड़ पड़े पार्लियामेंट और विधानसभाओं का घेराव करने के लिए और इस सिस्टम को, इस सरकार को, इन ठगों को मजबूर कर दो, विवश कर दो कि ये बिना समय गंवाए आपकी मांग को मान लें। और अगर ये ऐसा नहीं करते तो इनको साफ साफ बता दो, ये दिखा दो आप 30 सितंबर को इन्हें कि अगर इन्होंने आपकी मांग को नहीं माना तो इन्हें एक क्षण भी हम सत्ता में बने रहने नहीं देंगे। हमारा आंदोलन पूरी तरह से लोकतांत्रिक होगा, अहिंसात्मक होगा, शांतिपूर्ण होगा। इसलिए किसी भी साथी को इस बात से घबराने की, डरने की, भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि अगर आप वहां आएंगे तो आपके खिलाफ कोई पुलिस एक्शन लेगी, सरकार कोई एक्शन लेगी, आपके साथ कहीं कोई ज्यादती हो जाएगी, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या आप पर लाठी चार्ज या गोली चार्ज कर दिया जाएगा या पानी की बौछारें चला दी जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, सब कुछ बड़े शांतिपूर्ण ढंग से निपटेगा। आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात को, आपकी मांग को माना जाएगा और आपकी जो मेहनत की कमाई इन ठगों ने सरकारी संरक्षण पाकर के हड़प ली है वो आपको वापस मिलेगी, बशर्ते आप सब लोग एकजुट हों, संगठित होकर के इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, हालांकि बहुत कुछ खुल गया है, बहुत कुछ 21 सितंबर से खुल जाएगा। आपके पास जो भी साधन हो, साइकिल, स्कूटर, बाइक, बस, तांगा, रेहड़ी, पैदल, ट्रेन, हवाई जहाज, जिन भी माध्यमों से आप आ सकते हैं उन माध्यमों से आपको 30 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली पहुंचना है। किसी भी मूल्य पर ये एक दिन का त्याग, एक दिन का बलिदान आप सबको करना होगा। कोई साथी ये सोचता है कि उसके बिना त्याग और बिना बलिदान के ही उसका पैसा उसको घर बैठे मिल जाएगा, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना किसी आंदोलन में सम्मिलित हुए। ये असंभव है, ऐसा नहीं होगा। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें बिल्कुल भी। चाहे आप प्रधानमंत्री के खास आदमी क्यों न हो, वो भी आपको पैसा नहीं दिलवा पाएगा बिना कानूनी लड़ाई के, बिना आंदोलन किए। आपको लड़ना होगा, कानूनी रूप से आंदोलन करना होगा सत्याग्रह के माध्यम से, तब आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप तमाम लोग इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो करें और जहां जहां भी हो सके वहां हमको फॉलो करें। हमारे इन खबरों को, हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि तमाम लोगों को पता चल सके कि भारत को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए, करोड़ों ठगी पीड़ितों के पैसे को जल्दी से जल्दी उन्हें वापस दिलवाने के लिए 30 सितंबर 2020 को एक ऐतिहासिक आंदोलन भारत की संसद पर किया जा रहा है और उसमें सम्मिलित होना तमाम ठगी पीड़ितों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम उन देशभक्तों के लिए भी आवश्यक है जो देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों, कल फिर मैं आपसे कुछ खास विषयों पर बात करूंगा। खास विषय क्या, कल से मैं एक एक कंपनी के ठगी स्कीम के विषय में बताऊंगा। उन पर अलग अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि तमाम लोगों को मोबिलाइज किया जा सके, प्रेरित किया जा सके
30 सितंबर 2020 के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। जय हिंद, जय भारत।